Hello everyone, welcome to the course of physics optional for IAS IFS examination. So in the course of electricity and magnetism, ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है। थियोरिटिकल पार्ट हमने ऑलरेडी मतलब फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इसमें हम लोग मेनली कवर करेंगे क्वेश्चन जो यूपीएससी मेंस में अपेयर हुए हैं फ्रॉम 1990 टू 2004 2024। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो सिलेबस पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और थियोरिटिकल पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इससे क्वेश्चन अपेयर हुआ है 1999 में, 2004, 2007, ओके, 2008, 2010, 2020 एंड रिसेंटली 2024 एग्जाम। ठीक है, अभी मेंस 2024 में हुआ है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि पोटेंशियल जो है आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है भाई, तो देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना क्या है? निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन के पहले पार्ट में, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में निकालना है चार्ज डेंसिटी। ओके, so in the question it is being given potential phi equal to x square plus y square plus z square। ये पोटेंशियल दिया हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मतलब माइनस डेल वी। तो ये हो गया माइनस डेल। कितना होता है? डेल एक ऑपरेटर है, इसका वैल्यू है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इंटू फाइव। ठीक है, इंटू फाइव। अब ये जो फाइव है, फाइव इसका वैल्यू दिया हुआ है भैया डेल अपॉन डेल एक्स। कितना वैल्यू दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के कैप। ऐसा इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये आपका हो गया डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर दैट इज 2x इंटू आई कैप। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, x एंड z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो डेल अपॉन डेल y 2y j। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स एंड वाई आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो 2z के कैप। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या है आपके पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है इसको बोलते हैं वेक्टर आर। ये वेक्टर आर ही हो गया ना, तो ये वेक्टर आर हो गया। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यदि हमें निकालना हो क्या निकालना है? चार्ज डेंसिटी। तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस थ्योरम। तो फ्रॉम गाउस थ्योरम, गाउस थ्योरम कौन सा फॉर्म है इसका? डिफरेंशियल फॉर्म। आप जानते हैं कि डेल डॉट ई बराबर होता है रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं डेल डॉट ई का। ठीक है, डेल डॉट ई का, तो डेल डॉट ई बराबर होगा, ठीक है, सॉरी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और ये जो ई है, ई हमने कितना फाइंड किया है? ये हमने फाइंड किया है 2r। ठीक है, माइनस 2r। तो चलो माइनस को पहले ही बाहर कर दो। ठीक है,
और आर है तो आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब हुआ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अभी आपने स्टडी किया ना कि आई डॉट आई कितना होता है, वन होता है, जे डॉट जे कितना होता है, वन होता है, के डॉट के वन होता है, और अभी क्या आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस डेल एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स बाई डेल एक्स, ओके, डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल जेड, और यहाँ टू भी है ना साथ में, माइनस टू है ना, माइनस टू आर है, तो ये कितना हो गया, ये माइनस टू, ठीक है, टू वन प्लस वन इंटू थ्री, तो ये हो गया माइनस सिक्स, ये हो गया माइनस सिक्स। तो डेल डॉट ई का वैल्यू हो गया माइनस सिक्स, ठीक है भाई, कितना हो गया माइनस सिक्स। तो देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल डॉट ई बराबर है रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और डेल डॉट ई निकालना हमने माइनस सिक्स बराबर है रो बाई एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या, निकालना रो है, चार्ज डेंसिटी, तो देयरफॉर चार्ज डेंसिटी रो बराबर माइनस सिक्स एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। गुड। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी यहाँ भी रो निकालना है, ठीक है। इन द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इक्वल टू इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पॉइसन के क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन है पोटेंशियल ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो पोटेंशियल मालूम है। अब पोटेंशियल से चार्ज डेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। क्लियर है, तो जो पोटेंशियल गिवन है चार्ज डेंसिटी निकालना है, ठीक है, तो इस केस में यूज करेंगे पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। तो पॉइसन इक्वेशन हमने पढ़ाया था आपको लेक्चर 1 में, देखिए फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन, फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन क्या है पॉइसन, बताइए, डेल टू वी बराबर माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे डेल टू को क्या बोलता है, डेल टू को बोलते हैं लेप्लासियन, तो ये भी हम डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में, ओके। अब यहाँ नोटिस करने की जरूरत ये है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है वेरिएबल एक्स और वाई के ऊपर, तो लेप्लासियन क्या होगा, एक्स और वाई के टर्म में होगा, यहाँ पे जेड कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा। तो देखो भैया वी हैव क्या निकालना है, डेल टू निकालना है ना, डेल टू वी निकालना है, तो वी हैव डेल टू वी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ठीक है, डेल टू वी बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई टू, डेल जेड टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जेड कंपोनेंट है ना, उसका नीड है नहीं, ओके, वो रिक्वायर्ड नहीं है। इस सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम पहले निकालते हैं डेल टू वी बाई डेल एक्स टू, ये हम निकालते हैं। इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना मत कीजिएगा, ठीक है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, इसलिए इसको इतना ब्रेक करके समझाया जाएगा आपको। डेल बाई डेल एक्स, और देखो वी कितना है, वी, तो वी का वैल्यू है ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी सी एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा ये, डेल अपॉन डेल एक्स, अब ब्रैकेट वाले को ऑपरेट कीजिए, डेल बाई डेल एक्स, ए क्या है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या बताया था, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट होगा, तो पहले तो बी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, और डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर कितना होगा, टू एक्स होगा, टू एक्स होगा माइनस
अब देखो डेल बाई डेल एक्स माइनस सी एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो सी कांस्टेंट है, पहले इसको बाहर कर दीजिए। क्लियर है। और डेल बाई डेल एक्स एल एन एक्स कितना होगा, वन बाई एक्स, तो ये आपका हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा टू एक्स, ये टू एक्स हो गया। सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, मैं कुछ खास नहीं कर रहा उसमें, ठीक है, टू एक्स। अब देखिए माइनस टू भी कांस्टेंट है, पार कर दीजिए, ठीक है। डेल एक्स बाई डेल एक्स कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है, माइनस टू भी डेल एक्स बाई डेल एक्स वन हो गया, माइनस टू सी कितना है, टू सी। अब यहाँ पे क्या है, डेल बाई डेल एक्स एक्स अंडर रूट एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपने पढ़ा है ना वो वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, डिफरेंशियल फॉर्मूला पढ़ा है, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स वन हो गया, माइनस, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, और डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा हो गया माइनस टू बी, ठीक है, माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस टू सी, ब्रैकेट में क्या है देखो, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ब्रैकेट में है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा आई एम सॉरी, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, होता है यहाँ फॉर्मूला का लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स यू बाई भी बराबर होता है भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे यू कितना है, ये है यू और ये है भी, ठीक है, ये भी हमने इसी पे इसको रेप्लिकेट किया, ऐसे करके आप देख लीजिए आ जाएगा इतना, ठीक है। तो बाई कितना है, बाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलो एक काम हम करते हैं, यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यदि माइनस हम कॉमन ले लेते तो कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो गया माइनस टू बी, ठीक है, माइनस टू बी, यहाँ माइनस हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस टू सी, ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये जो हमने वैल्यू निकाला है, इट इज ऑफ डेल टू बी बाई डेल एक्स टू। सिमिलरली हम वैल्यू निकालते हैं डेल टू बी बाई डेल वाई टू का, सिमिलरली यदि आप वैल्यू निकालोगे डेल टू बी बाई डेल वाई टू का, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस टू बी, करके देख लीजिए, प्लस टू सी, सॉरी माइनस टू सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब कि डेल टू वी बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई टू, इन दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस टू भी कितना बचेगा, माइनस फोर भी बचेगा, क्लियर है, तो कितना बचेगा, माइनस फोर भी बचेगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल टू वी अपॉन डेल टू वी बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई टू माइनस फोर भी है, माइनस फोर भी है, ठीक है, और डेल टू वी कितना है, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो डेल टू वी है माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और जो डेल टू वी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है, माइनस फोर भी, तो माइनस फोर भी है आपका
माइनस एप्सिलॉन, सॉरी रो बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो कितना होगा, 4b एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि डेराइव पॉइसन इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम कूलम्स लॉ फॉर अ सेट ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो आपके पास क्या है, कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस है, कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, सम कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई एक सोर्स चार्ज होगा। ठीक है, कोई एक सोर्स चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, कोई एक सोर्स चार्ज को हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, और रेस्ट चार्ज को मान लेते हैं Q1 Q2। ठीक है, Q1 ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है, और सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन का जितने भी फोर्स है उसको सम करना, दैट इज सुपरपोजिशन। तो पहला जो फोर्स है मान लीजिए F1 है, ठीक है, वो QQ1 के बीच में है। दूसरा फोर्स है F2, ये QQ2 के बीच में है। और ऐसे ही QQN के बीच में जो फोर्स है वो FN है। ठीक है, FN है। तो जो नेट फोर्स F है, F, ठीक है, F वो कितना है भैया, वो है फोर्स F1 प्लस फोर्स F2। ठीक है, डॉट 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 प्लस फोर्स FN, फोर्स FN। क्लियर है? तो ये जो फोर्स F1 है इसको हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट K। ठीक है, QQ1 बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसे ही जो QQ2 के बीच का फोर्स होगा वो क्या होगा, KQQ2 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। और ऐसे ही जो फोर्स होगा QQN के बीच का वो होगा KQQN, ठीक है, बाई RN स्क्वायर इंटू RN कैप, RN कैप। अब यहाँ पे देखिए KQ क्या है, कॉमन है, तो KQ कॉमन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, KQ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ KQ कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1 बाई R1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस R1 कैप, Q2 बाई R2 स्क्वायर, R2 कैप, डॉट डॉट डॉट, प्लस Qn बाई RN स्क्वायर, RN कैप, RN कैप। ठीक है, RN कैप। ओके, तो इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं K Q1 बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, प्लस KQ2 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, प्लस डॉट 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 K Qn बाई RN स्क्वायर इंटू RN कैप। ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो ना, तो ऐसा आप इसको लिख सकते हो। गुड। तो ये क्यू क्या है, सोर्स चार्ज है। ठीक है, सोर्स चार्ज है। और ये जो आपको दिख रहा है इसको आप लिख सकते हो समेशन। ठीक है, समेशन I इक्वल टू 1 to n KQI बाई RI स्क्वायर इंटू RI कैप, RI कैप। ये जो टर्म दिख रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम कूलम्स लॉ, वेयर E इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n KQI बाई RI स्क्वायर इंटू RI कैप। क्लियर है? ये क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओके।
के क्यूब आई बाई आर आई स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है, यानी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर जस्ट वेट फॉर अ मिनट, नंबर ऑफ स्लाइड कम हो गया हमारे पास। ओके, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू के कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is qi by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समेशन आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप, ठीक है, आर आई कैप आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, आई इक्वल टू 1 to, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस फॉर एनी गाउसन सरफेस, ठीक है, फॉर एनी गाउसन सरफेस, ठीक है, डी एस, ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू डी एस, आई कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इसका यूनिट वेक्टर दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में। सो दिस टर्न्स आउट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कॉमन है, इंटीग्रेशन डी एस बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। और ये जो डी एस है, डी एस को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये 3D सरफेस है, ये 3D सरफेस है, यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, और ये होता है दिस सरफेस एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस आर स्क्वायर, और ये जो सरफेस एरिया है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस, कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट, दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। सो फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सो फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया, क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए किसी 3D सरफेस के लिए जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, रो डी वी ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, थ्योरम। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का मेन काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई, ठीक है, इंटू डी वी, ओके। तो अब यहाँ पे देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ई डी एस, ठीक है, तो देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ई डी एस, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई इंटू डी वी, बराबर राइट साइड क्या है 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ लुक,
जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे क्या है, डेल डॉट ई डीवी, राइट हैंड साइड में क्या है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट डीवी। तो आप इसे लिख सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई, ठीक है, माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी इक्वल टू जीरो। अब किसी सरफेस के लिए डीवी क्या होगा, डीवी तो जीरो होगा नहीं, तो सिर्फ ये टर्म क्या होगा, जीरो होगा। तो एज डीवी कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर डेल डॉट ई माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर डेल डॉट ई बराबर क्या होगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या किया, गॉस थ्योरम से, सॉरी कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने क्या किया, गॉस थ्योरम का इंटीग्रल फॉर्म लिखा। फिर हमने लिखा गॉस थ्योरम का इंटीग्रल फॉर्म, सॉरी डिफरेंशियल फॉर्म। अब हमें निकालना क्या है, लेप्लास और पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, लेप्लास और पॉइसन इक्वेशन पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है। derive Poisson equation using the from Coulomb's law from the set of क्या कहते हैं पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट Poisson इक्वेशन। तो एज वी नो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। एज वी नो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस ग्रेड वी। ठीक है, ग्रेड वी। ओके, तो देयर फॉर डेल डॉट ई को हम लिख सकते हैं डेल डॉट माइनस डेल वी। ये कितना हो गया, माइनस डेल डॉट वी। क्लियर है। अब डेल डॉट डेल कितना होगा, डेल डॉट डेल, ठीक है, डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर होगा। ठीक है, डेल स्क्वायर होगा, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस डेल स्क्वायर वी। ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर वी। अब नाउ लुक, डेल डॉट ई इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट और डेल डॉट ई इज माइनस डेल स्क्वायर वी, इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, दैट्स वाई डेल टू वी बराबर क्या होगा, माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, पॉइसन इक्वेशन। तो वी हैव डिराइव्ड पॉइसन इक्वेशन फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो स्टेप क्या था, स्टेप वन में क्या था कि फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया कि हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, वहां से हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया। फिर यहाँ से हमने इंटीग्रल फॉर्म निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फिर हमने फाइंड आउट किया डिफरेंशियल फॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और फाइनली हमने क्या किया, ग्रेडियंट के फॉर्मूला, सॉरी E इक्वल टू ग्रेड फाइव, इसको यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने प्रूव किया डेल टू वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए। अगला प्रश्न है कि स्टेट गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स इन इंटीग्रल फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम समझते हैं गाउस लॉ के इंटीग्रल फॉर्म को। ठीक है, तो वैसे स्टेटमेंट मैंने करवा दिया है लेक्चर वन में, तो स्टेटमेंट आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्टली क्या करूँगा, मैथमेटिकल पार्ट को करूँगा, थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव कवर्ड इन लेक्चर वन। ठीक है, गाउस थ्योरम क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गाउसियन सरफेस है, ठीक है, और उसके द्वारा जो है चार्ज इनक्लोज किया गया है क्यू, और ये क्या कहते हैं इनक्लोज सरफेस है। ठीक है, तो ये कहता है क्या कि ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस बराबर होता है चार्ज इनक्लोज बाय गाउसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मार्क्स गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसे 8 मार्क का क्वेश्चन होगा या 10 मार्क का होगा, चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप चाहो तो ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डॉट डीवी, ये इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। तो नेक्स्ट हमें लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को। ठीक है, तो फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का मेन जो काम होता है, ठीक है, वो ये होता है कि क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में। क्लियर है, तो फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तो इसको आप लिख सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, डेल डॉट ई इंटू डी वी, ठीक है, डी वी या डी टर्म जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो देयर फॉर, ठीक है, देयर फॉर जो ई डी एस है, ई डी एस, ठीक है, ई डी एस, ओके, वो कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ है आपका 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, ठीक है, रो डी वी ऐसा ही दिया हुआ है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। तो इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी, ठीक है, डी वी। सो डेल डॉट ई डी वी इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट डी वी, ठीक है। तो आप क्या करें, आर एच एस वाले को एल एच एस मिलेगा, आर एच एस वाले को फिर से पेज कम हो गया, सॉरी, पेज कम हो गया, नहीं, चलिए देखिए। तो आप क्या करें, देखिए, आप इसे लिखें, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी इक्वल टू जीरो। तो फॉर गॉसियन सरफेस डी वी कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, तो दैट्स वाई फॉर एनी सरफेस, फॉर एनी गॉसियन सरफेस डी वी कैन नॉट बी जीरो। तो देयर फॉर मैथमेटिकल पार्ट को, सॉरी, थियोरेटिकल पार्ट को खुद से लिखना है, ठीक है, मैं बस हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेल डॉट ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देयर फॉर डेल डॉट ई बराबर क्या होगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस थ्योरम का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, इंटीग्रल फॉर्म क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये है कि ऑब्टेन पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैट्स फ्रॉम गॉस थ्योरम एंड व्हाट फॉर्म डज इट टेक फ्रॉम, क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी इज जीरो, ठीक है। तो देखो, पहले तो आप क्या करो कि गॉस थ्योरम का जो इंटीग्रल फॉर्म है वो लिखो, ठीक है। तो ये आप प्रीवियस क्वेश्चन से लिखो। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या क्या कॉपी करना है, क्वेश्चन 4 जो हमने कवर किया है, ठीक है, वहाँ से क्या कॉपी करना है, वहाँ से कॉपी करना है, पहला स्टेप है इंटीग्रल फॉर्म, जो हमने करवा दिया ऑलरेडी। फिर क्या करना है, फिर इसका लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। अब हम इसके आगे आते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म के आगे आते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, सॉरी, आई एम सॉरी, फ्रॉम गाउस थ्योरम, आप जानते हैं कि डेल डॉट ई बराबर होता है रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑल्सो ई बराबर क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट वी। तो देयर फॉर डेल डॉट ई को हम लिख सकते हैं डेल डॉट माइनस डेल वी, इसको लिख सकते हैं माइनस डेल डॉट डेल इंटू वी, ठीक है। अब ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ये हो गया माइनस डेल टू वी, डेल टू वी। तो यदि आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान ले, 2 मान ले। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, डेल डॉट ई कितना है, माइनस डेल टू वी है। डेल टू वी बराबर माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन, उसको बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन, इक्वेशन।
अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि व्हाट डज इट टेक्स द फॉर्म, ठीक है, व्हाट फॉर्म डज इट टेक इफ द चार्ज डेंसिटी इज जीरो, ठीक है। तो देखो, इफ रो इज जीरो, रो इज जीरो, तो डेल टू वी कितना हो जाएगा, जीरो। इसको बोलते हैं लेप्लास इक्वेशन। इसे बोलते हैं लेप्लास इक्वेशन। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन 2020 में है, ठीक है, कि राइट एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए, डाइवर्जेंस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पहले हम लिखते हैं। फील्ड, तो आप पढ़े हो ना कि डेल डॉट ई बराबर क्या होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है डिफरेंशियल, सॉरी, डाइवर्जेंस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। व्हाट अबाउट क्या कहते हैं उसको, कर्ल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कर्ल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फील्ड, फील्ड। तो आप जानते हो कि फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, आप पढ़े हो ना कि dv इक्वल टू ईडीआर होता है। dv इक्वल टू क्या होता है, ईडीआर। तो v इक्वल टू क्या होगा, माइनस ईडीआर। तो आप जानते हो कि एज v इक्वल टू माइनस ईडीआर, ईडीआर पढ़े हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए v क्या होता है, जीरो होता है। v क्या होता है, जीरो होता है। ईडीआर क्या हो गया, जीरो हो गया। देयरफॉर ईडीएल या ईडीआर इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। स्टोक्स थ्योरम, तो ई डॉट डी एल, इसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई इंटू डी एस, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। डेल क्रॉस ई इंटू डी एस, ठीक है, इंटू डी एस। अब चूंकि ई डॉट डी एल जीरो है, ठीक है, एज ई डॉट डी एल इज जीरो, तो देयर फॉर डेल क्रॉस ई डी एस इज जीरो, एज डी एस कैन नॉट बी जीरो। तो डेल क्रॉस ई क्या होगा, जीरो होगा। डेल क्रॉस ई जीरो, ठीक है, योर डेल क्रॉस इज जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये है इसका कौन सा फॉर्म, ये इसका कर्ल फॉर्म, ठीक है, ये इसका कर्ल फॉर्म है, ठीक है। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, वी हैव टू ऑब्टेन लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, वी हैव टू ऑब्टेन। तो देखो, पहला पार्ट हमने कवर कर लिया कि एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस ऑब्टेन पॉइसन लेप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डाइवर्जेंस इक्वेशन से निकालते हैं लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए, फ्रॉम डाइवर्जेंस इक्वेशन, इक्वेशन, तो देखिए, वी नो
डेल डॉट ई बराबर रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट ई बराबर रो बाई एप्सिलॉन नॉट एज ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी। तो देयर फॉर डेल डॉट ई बराबर डेल डॉट माइनस ग्रेडियंट वी इक्वल टू माइनस डेल डेल डॉट वी। डेल डॉट डेल कितना होता है, डेल स्क्वायर, तो माइनस डेल स्क्वायर वी। तो देयर फॉर डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस हो गया एप्सिलॉन नॉट। देयर फॉर डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये है पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन। व्हाट अबाउट लेप्लास इक्वेशन? तो फॉर चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन रो इक्वल टू जीरो, देयर फॉर डेल टू वी इक्वल टू जीरो। ये कौन सा इक्वेशन है? लेप्लास इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि हमें क्या करना है, हमें कर्ल वाले इक्वेशन से भी निकालना है दोनों को। ओके, तो फ्रॉम दिस ऑब्टेन पॉइसन लेप्लास इक्वेशन, देखो पहला पार्ट तो हमने कवर कर लिया, फ्रॉम डाइवर्जेंस इक्वेशन निकाल लिया पॉइसन लेप्लास। नाउ फ्रॉम कर्ल इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट पॉइसन एंड लेप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो देखो भाई कर्ल इक्वेशन क्या है। फ्रॉम कर्ल इक्वेशन, तो कर्ल इक्वेशन है डेल क्रॉस ई बराबर जीरो। ठीक है, डेल क्रॉस ई बराबर जीरो। ठीक है, जीरो। अब देखो एज वी नो, हम जानते हैं, ठीक है, एज वी नो इक्वल टू माइनस ग्रेड फाइव, तो ग्रेड वी। ठीक है, ग्रेड वी। तो देयर फॉर डेल क्रॉस ई बराबर क्या लिखेंगे, माइनस डेल क्रॉस डेल वी। ठीक है, डेल क्रॉस डेल वी बराबर क्या है, जीरो। ठीक है, बराबर क्या है, जीरो। तो एज डेल क्रॉस वी बराबर जीरो, ठीक है, डेल क्रॉस वी कितना है, जीरो है। ठीक है, जीरो है, तो यानी ई कितना है, इसके बराबर है। तो देयर फॉर ई बराबर माइनस डेल क्रॉस वी, डेल क्रॉस वी। बट अब जानते हैं कि डेल डॉट ई बराबर क्या होता है, तो रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देयर फॉर डेल डॉट ई कितना है, माइनस ग्रेड वी बराबर है कितना, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डेल डॉट डेल कितना होगा, डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, यहाँ पे हो गया पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन फॉर चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन, रो क्या होगा, रो जीरो होगा। तो देयर फॉर डेल टू वी बराबर है रो बाय एप्सिलॉन, दैट इज जीरो। जीरो। लास्ट क्वेश्चन देखो 2024 में आया है। क्वेश्चन है कि यूजिंग मैक्सवेल्स थ्योरम ऑब्टेन बोथ पॉइसन इक्वेशन एंड लेप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए मैक्सवेल का पहला इक्वेशन क्या होता है, मैक्सवेल का इक्वेशन होता है, ठीक है, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। तो पहले चारों मैक्सवेल का इक्वेशन लिख लो, ठीक है, चारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, तो मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है डेल डॉट डी बराबर रो। ठीक है, जहां पे डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, रो एज डी इक्वल टू कितना होता है, तो डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ई वैक्यूम मीडियम के लिए। तो देयर फॉर डेल
डॉट, ठीक है, डी कितना है, एप्सिलॉन नॉट ई बराबर हो गया रो, ठीक है रो, तो दैट्स वाई डेल डॉट ई बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने गॉस थ्योरम को ड्राइव कर लिया मैक्सवेल थ्योरम से। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पॉइसन लेप्लास इक्वेशन। तो देखो एज ई इक्वल टू माइनस ग्रेड बी, तो देयर फॉर, ठीक है, देयर फॉर वी में राइट डेल डॉट ई इक्वल टू डेल डॉट ई इक्वल टू डेल डॉट माइनस ग्रेड बी, ठीक है, दैट इज माइनस डेल डॉट डेल इंटू वी, दैट इज माइनस डेल स्क्वायर वी वी, ठीक है, वी, और डेल डॉट ई कितना होता है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो देयर फॉर डेल स्क्वायर वी बराबर रो बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलेंगे हम पॉइसन इक्वेशन। और फॉर चार्ज फ्री रीजन रो इज जीरो, ठीक है, रो इज जीरो, इट इज कॉल्ड लेप्लास इक्वेशन। क्लियर है? सो thank you everyone for your patience. Okay, and if you like our video, kindly kindly subscribe our channel, okay, and promote it also. It will be beneficial for you as well as us both. Okay, so thank you.